क्या आपने कभी सोचा है कि एक जलता हुआ शरीर सिर्फ मांस नहीं होता है, किसी का बेटा, किसी का पिता और किसी की उम्मीदें तक होती है। आप उस बंगाल की आवाज को सुनिए जो आज भी हवाओं में गूंज रही है। एक व्यक्ति को आग के हवाले इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से आता था। आज ये सिर्फ बात अपराध की नहीं है, ये हमारी आत्मा को मर जाने की है। एक बार उस बंगाल की तरफ देखिए जहां पे साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, तारीख भी बदलती है, लेकिन वहां पे मासूमों की खून की सिलसिला अभी तक नहीं बदली है। एक बार कल्पना कीजिए कि हफीजुर नामक एक व्यक्ति और वहां पे उसके समुदाय के लोग भीड़ में इकट्ठे, एक निहत्थे हिंदू व्यक्ति, इसे गालियां दिया जाता है, लात घूसे मारा जाता है। इतना से मन नहीं बढ़ता है, इंसानियत की रहम खत्म हो जाती है, क्रूरता खत्म हो जाती है, तो उस पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद उस व्यक्ति ने रहम की भीख मांगी। किस किस क्या कसम नहीं दिया होगा वो अपने जान को बचाने के लिए, किस किस तरह से वो गुहार नहीं लगाया होगा, लेकिन हाफिजुर की हाथें नहीं कांपी। उसने बिना सोचे समझे उस पर माचिस की तीली बार दिया और देखते ही देखते पल भर में एक जीता जागता इंसान आग की लपेट में तब्दील हो गया। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कल्पना कीजिए, उस परिवार को देखिए कि इस कड़कती ठंड में वो किस तरह अस्पताल की गलियारों में भगवान से किसी चमत्कार की दुआ की मांग कर रही है। उनकी आंखों की आंसू सूख चुकी हैं। छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कि पिताजी कब आएंगे। कोई उन्हें बताए कि उनके पिता को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। क्या यह वही भारत है जिसका सपना हम सबने देखा था कि पड़ोसी ही पड़ोसी का काल बन जाए? क्या वही सरकार है जहां इलेक्शन आते ही हिंदू हिंदू के नाम पे वोट लेते हैं और जब हिंदू की बात आती है तो वो किसी भी तरह से नजर नहीं आते हैं? आप कहीं से भी देख लीजिए, जब इस तरह की घटना बंगाल में हुई है, क्या पता आने वाला समय में भारत में भी हो सके। जरा ठहरिए और सोचिए एक बार कि इस तरह की घटना अगर बंगाल में इतनी दरिंदगी और इतनी कोई भी रहम, इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं बचा, और बंगाल में इस तरह से जो इतना सा देश है और उनका हौसला इतना सा है, तो हमारी सरकारें क्या कर रही? बस हिंदू के नाम पे वोट लेंगे, बस भारत में हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो सरकार अभी चुप है। आप कहीं से भी देख लीजिए, ट्विटर हैंडल कहीं भी देख लो भाई, कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस आपका वोट चाहिए। उसके बाद आप रद्दी के भाव है, आपकी क्या भाव है? आप इस वीडियो से, आप इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार आपको बस इस्तेमाल करना चाहती है और इस्तेमाल कर रही है, और आप सिर्फ टुकड़ टुकड़ देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या पता ये घटना बंगाल में हुई है, अगर ये भारत में होती तो शायद अभी तक कैंडल मार्च, बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन ये सिर्फ सरकार के हाथों में है इस तरह के घटना को, और बंगाल में हिंदू भाइयों को बचाना ये सिर्फ सरकार कर सकती है। भारत में रहता तो शायद कुछ देखा जाता, कुछ सोचा जाता, कुछ समझा जाता, लेकिन है अदर कंट्री में तो बस सरकार ही कुछ कर सकती है। क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो चुका है? क्या और बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? बंगाल में हिंदुओं के साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। मेरा इस वीडियो से कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी भी तरह का हिंसा फैलाऊं या किसी भी तरह का मतभेद, जाति धर्म मतभेद फैलाऊं। बस मेरी गुहार है कि इस सिस्टम को जो अंदर से इंसानियत खत्म कर रही है,